जय श्री राम, जय श्री महाकाल। रिजल्ट्स का आ चुका है ज़माना और रिजल्ट्स में जिस हिसाब से क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स आएंगे अकॉर्डिंगली मार्केट परफॉर्म भी करेगा। मार्केट आवर्स के बाद में इन्फोसिस का रिजल्ट आया है और एक दो दिन पहले विप्रो का भी रिजल्ट आया है। इन दोनों को एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रीज़न बहुत सिंपल है, आईटी सेक्टर की ये दो दिग्गज कंपनी है। टीसीएस का पहले ही आ चुका है जो कि बहुत ज़्यादा माउथ वाटरिंग या बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट बोलूँ वैसा था नहीं। सिमिलर कहानी इन्फोसिस और विप्रो के साथ भी आई है, बट लेट्स सी एक एक चीज़ को डिटेल एनालिसिस किया जाए। पर ये बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, तो इसको प्लीज़ बाइंग सेलिंग के हिसाब से मत देखिएगा, बट हाँ इसको एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से देखिएगा ताकि आपको समझ आए कि आपको किस तरह से अपना डिसीजन खुद लेना है। अगर आपको बाइंग सेलिंग करनी है तो अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से बात करने के बाद करिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इन्फोसिस का रिजल्ट जो कि मार्केट आवर्स के बाद आया। क्वार्टर फोर की हम बात करें, जो मार्च क्वार्टर कंप्लीट हुआ ना अभी, हम उसकी बात कर रहे हैं। रेवेन्यू की अगर बात करें, मार्च 24 क्वार्टर और मार्च 25 क्वार्टर को सबसे पहले कंपेयर करेंगे। रीज़न बहुत सिंपल है कि मार्च 25 का क्वार्टर को आप वाई ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो जाके ही आपको रियल पिक्चर पता पड़ेगी। मार्च 25 क्वार्टर में रेवेन्यू इनका आया है 40,925 करोड़ का, जो कि मार्च 24 क्वार्टर से अगर मैं कंपेयर करता हूँ दैट वाज 37,923 करोड़। मोटा माटी अगर मैं बोलूँ तो ये करीब करीब 3,000 करोड़ से इनका रेवेन्यू बढ़ा है। दैट मीन्स इनका जो रेवेन्यू बढ़ा है वो अराउंड 8 to 9% से इंक्रीज हुआ। तो ये एक तरह से ठीक है, एटलीस्ट कंपनी ग्रो कर रही है। मार्केट में आईटी कंपनीज का माहौल क्या है वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, क्योंकि अमेरिका से पूरा एक बिजनेस कनेक्टेड है। अगर अमेरिका बोलेगा कि भाई साहब हमारे यहाँ पर हम टैरिफ्स और बढ़ाना चाहते हैं, हम बाकी कंपनियों को इतना प्रमोट नहीं करना चाहते, चाइना की भी कंपनियों हम उसको इतना प्रमोट नहीं कर पाएंगे, तो अमेरिकन कंपनीज़ को भी जो प्रोडक्ट्स मिलेंगे ना वो महंगे मिलेंगे। और अगर उनको महंगे मिलेंगे तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी। अगर उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी तो वो इस तरह की कंसल्टेंसी लेने थोड़ा अवॉइड करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो इनको भी हिट आएगा। रही बात इनके प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, अगर मैं बात करूं तो जो मार्च 24 में था 10,240 करोड़, वो गिर कर हुआ है 9,663 करोड़, विच इज नॉट अ पॉजिटिव साइन। इट इज नॉट अ पॉजिटिव साइन। आपका प्रॉफिट नहीं गिरना चाहिए। इनफैक्ट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर मैं बात करूं तो 7,975 करोड़ का जो प्रॉफिट था वो गिर कर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर रहा हूं, 7,038 करोड़ पे हुआ है। नॉट एट ऑल अ पॉजिटिव साइन, क्योंकि आपका प्रॉफिट गिरा है। और कितने से गिरा है भाई साहब? 11.75% से। 12% से अगर आपका मोटा माटी अगर आपका प्रॉफिट गिरता है तो वो इतना पॉजिटिव बात नहीं है। इन डेप्थ जाने से पता पड़ता है कि इनके कुछ टैक्स रिजोल्यूशन भी थे, उसके कारण भी ये गिरा है, बट एट दी एंड कुछ भी ग्रोथ तो है नहीं, प्रॉफिट्स गिर ही रहे हैं। और प्रॉफिट्स अगर गिर रहे हैं तो कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। बट आईटी कंपनीज में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो ये देखना कि इनका नज़रिया क्या है मार्केट को लेकर, ये गाइडेंस क्या दे रहे हैं, इनके हिसाब से अगले 3 महीने 6 महीने क्या चलेगा। और गाइडेंस पे ही मेजॉरिटी ऑफ द सिचुएशन इज डिपेंडेंट ऑन गाइडेंस ओनली, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। जो प्रॉफिट हो गया, जो लॉस हो गया वो तो हो गया, बट आगे क्या करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इन्होंने गाइडेंस में कहा है कि रेवेन्यू ग्रोथ तो हमें अभी भी दिख रही है 0 से 3%, वो तो तुमने अभी भी की। जो आपका रेवेन्यू बढ़ा 37,923 करोड़ से बढ़कर 40,925 करोड़, अभी भी ग्रोथ तो करी है। बट अब ये बोल रहे हैं कि 0 से 3% तक की हम ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब ग्रोथ इतनी ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट मार्जिन ये बोल रहे हैं कि हो सकता है इस बार हमारे मार्जिन अच्छे हो। ठीक है, चलिए ये वाली बात हम एक बार फिर भी पॉजिटिवली देख सकते हैं कि मार्जिन बेटर हो। मार्जिन बेटर होते हैं ना, थोड़ा ठीक लगता है। और साथ ही ये कह रहे हैं कि आगे ना पीछे जाके मार्केट थोड़ा बेटर होगा। अब ये इनकी गाइडेंस की बात है, बट गाइडेंस में भी इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट वाली बातें तो नहीं करी हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इनका प्राइस अर्निंग रेशियो एज ऑफ नाउ देखूँ तो 21.3 पे है। ठीक है, वैल्यूएशन अब बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है। 2,000 का शेयर था, ये 1,300 पे आया है। और अभी प्राइस अर्निंग रेशियो फिर एडजस्ट होगा क्योंकि अर्निंग आई है, अर्निंग इतनी अच्छी नहीं आई है। तो इफेक्टिवली इसके भाव के आजू बाजू होगा। ऐसे मैं सोचूं कि एकदम वापस नोज डाइव करेगा क्या? एकदम नोज डाइव का मतलब एकदम से तेज़ी से गिरेगा क्या ये वापस? वैसा तो नहीं दिखता। हाँ, बट ये है कि अभी भी इस भाव पे आजू बाजू चलता रहे तो ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अफलातूनी रिजल्ट्स तो नहीं है। इन्होंने एक चीज़ अच्छी करी है, डिविडेंड दिया है शेयर होल्डर्स को 22 पर शेयर का, 22 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड मिलेगा, जिसकी रिकॉर्ड डेट है 30 मई 2025। तो जिन लोगों के पास में 30 मई तक
ये वाला शेयर होगा, इन्फोसिस होगा, उन्हें डिविडेंड ज़रूर मिलेगा, दैट इज़ 22 रुपीज़ का। तो ऑल इन ऑल अगर मैं देखूँ तो इन्फोसिस के इतने धमाकेदार रिजल्ट्स तो मुझे तो नहीं दिख रहे। लेट्स कम टू विप्रो, क्योंकि विप्रो ने एक अच्छा खासा बेस क्रिएट किया था कि किस तरह से रिजल्ट्स आ सकते हैं। 4th लार्जेस्ट कंपनी है ये इंडिया की IT सेक्टर में, और जो उम्मीद थी उससे विपरीत इनका नेट प्रॉफिट बड़ा है। जो इन्होंने YOY हम बात कर रहे थे ना, मार्च 2025 को अगर मैं मार्च 2024 से कंपेयर करने जाऊंगा तो 26% से इनका प्रॉफिट बढ़ा है। अगर प्रॉफिट 26% से बढ़ा है तो दैट इज अ पॉजिटिव साइन। इनका रेवेन्यू फ्लैट था, जबकि एक मिनट, इन्फोसिस में रेवेन्यू बढ़ा था और प्रॉफिट गिरा है। इनका रेवेन्यू फ्लैट है और प्रॉफिट बढ़ा है। तो बैलेंस शीट वाइज कौन बेटर लगेगी अब? विप्रो, इसमें कोई डाउट नहीं है। साथ ही साथ इन्होंने और भी कहा है कि हमारी जो गाइडेंस है, जैसे मैंने आपको इन्फोसिस का गाइडेंस बताया, इसका भी बताता हूँ। इनके हिसाब से, इनके गाइडेंस के अकॉर्डिंग अपन बात करें, रेवेन्यू 1.5% से 3.5% तक गिर सकता है। ये बोल रहे हैं कि हमारा हिसाब से रेवेन्यू गिर सकता है। नाउ दिस इज कंसर्निंग। इन्फोसिस बोल रहा है 2 से 3% तक हमारा रेवेन्यू बढ़ सकता है, ये लोग बोल रहे हैं हमारा रेवेन्यू गिर सकता है। और जबकि इनका रेवेन्यू फ्लैट था तो भी इन्होंने ऑपरेटिंग मार्जिन कमाया था, तो दैट वाज अ पॉजिटिव साइन फॉर दिस कंपनी। अब यही चीज़ आपको एक दिमाग में क्लैरिटी दे रही होगी कि IT सेक्टर में वी कैन एक्सपेक्ट कि येस देयर विल बी सम काइंड ऑफ अनसर्टेनिटी और वोलेटिलिटी रहेगी, क्योंकि अमेरिका से कनेक्टेड बिजनेसेस हैं ये। और अगर अमेरिका में अनसर्टेनिटी है तो ये हमारी कंट्री की IT सेगमेंट में भी अनसर्टेनिटी डालेगी। आपको ये समझ आ जाना चाहिए अभी तक। रही बात इन्हों का जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो 1% से बढ़ा है, विच इज़ गुड। आपका ऑपरेटिंग मार्जिन जब बढ़ता जाएगा ना, इट इज़ अ कंसिडर एज पॉजिटिव पॉइंट। इनके CEO ने एक क्लैरिटी से बात बोली है कि 2 मेगा डील्स लिए इन्होंने, 2 मेगा डील्स ले रहे हैं ये। आगे जाके रेवेन्यू बढ़ेगा, बट अगले क्वार्टर में तो रेवेन्यू कम होने की उम्मीद है। डिविडेंड भी दिया है 6% का। कुछ ब्रोकिंग हाउस ने इनके ऊपर काफ़ी कमेंट भी किया है, जैसे सेंट्रम ब्रोकिंग ने कहा है कि डिमांड अनसर्टन है, उस चक्कर में ये क्लाइंट्स के खर्चे और जो कंपनी के खर्चे हैं वो इतने अच्छे से उठा नहीं पाएंगे, तो दिक्कत आएगी। इनके हिसाब से नोवोमा की अगर मैं बात करूँ तो नोवोमा में कहा है कि भाई साहब इनके रिजल्ट सॉफ्ट रिजल्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा धमाकेदार रिजल्ट्स नहीं है। अपन रेवेन्यू के ऊपर एक बार बात कर ले। 22,200 का जो रेवेन्यू था इनका वो बढ़कर 22,500 हुआ, मतलब 300 करोड़ का ही बढ़ा है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं रेवेन्यू में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो 2,834 करोड़ का था वो बढ़कर 3,570 करोड़ हुआ है। ये पॉजिटिव बात थी, दैट इज 26%। तो अच्छी बात है, यहाँ तक देखा जाए तो ठीक है। प्राइस अर्निंग रेशियो इनका 21 है, जैसा इन्फोसिस का भी था। तो देखा जाए तो वैल्यूएशन अभी ठीक लग रहे हैं कंपनी के। पंगा इनके रिजल्ट्स का है। तो IT सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, एट द एंड डिसीजन आपका है। मैं तो अभी इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। रीज़न बहुत सिंपल है, मेरे को अभी भी अनसर्टेनिटी दिखती है US में, और US की अनसर्टेनिटी सिर्फ टैरिफ वॉर से रिलेटेड नहीं है, रिसेशन से रिलेटेड भी है। अगर वहाँ पे रिसेशन आता है तो IT सेक्टर्स को बहुत ज़्यादा हिट होगा। थोड़ा रिस्की लग रहा है मेरे को इस करंट ईयर के लिए, बट अगर जस्ट इन केस इफ़ आई वांट टू इन्वेस्ट इन अपकमिंग फ्यूचर इन IT कंपनीज, तो आई विल जस्ट प्रेफर 2 कंपनीज, दैट इज इन्फोसिस एंड TCS, नथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दैट। दिस इज माई कॉल फॉर माई ओन पोर्टफोलियो, नॉट फॉर यू। फॉर यू, यू नीड टू टेक योर गाइडेंस फ्रॉम योर फाइनेंशियल कंसल्टेंट एंड अकॉर्डिंगली टेक योर डिसीजन। और अगर आपको मेरा कॉन्टेंट अच्छा लग गया, लाइक कर दो यार वीडियो, सब्सक्राइब कर दो चैनल और शेयर करिएगा। मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, और कौन सी कंपनी के रिजल्ट्स, क्वार्टरली रिजल्ट्स के आपको डिटेल वीडियो चाहिए, मैं बनाऊंगा। रोज़ बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। जय श्री राम, जय श्री महाकाल।